हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट का लेक्चर नंबर 10 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर लें, जिससे कि हम मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सके। दोस्तों ठीक है, देखिए हमने सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर खुली बैठक व्यवस्था, जिसको हम ओपन सिटिंग अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, ये हम स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस के दो लेक्चर्स आप देखेंगे, लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9, ठीक है ना, खुली बैठक व्यवस्था के ऊपर आधारित है ना। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 10 में, जिसमें खुली बैठक व्यवस्था के और भी डिफरेंट फ्लेवर के सवालों का हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि हम सवालों को लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, तो आज हम सिटिंग अरेंजमेंट लेवल 9 पर आधारित और भी डिफरेंट फ्लेवर के सवालों का डिस्कशन करेंगे, जो खुली बैठक व्यवस्था के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल स्क्रीन में 8 घर ए बी सी डी ई एफ जी और एच दो पंक्तियों में है और प्रत्येक पंक्ति में 4 घर है। एक पंक्ति में मकान दूसरे पंक्ति के घरों की ओर सम्मुख है। ठीक है ना, तो कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, है ना। 8 घर में से कौन सा घर कहां पे है और किस पंक्ति में है ना। इसके लिए कुछ शर्तें हैं और इन शर्तों को फॉलो करते हुए हम आगे जो भी पूछे गए हैं सवाल में उसको बता देंगे। ठीक है, पहला शर्त सी एफ के सम्मुख है। सम्मुख का मतलब आमने सामने, ठीक है, सम्मुख का मतलब आमने सामने और एक दूसरे के तरफ। ठीक है, हमने कहा जी सिटिंग अरेंजमेंट में जब विपरीत ऐसे शब्द इस्तेमाल होता है, अपोजिट, तो अपोजिट का मतलब भी आमने सामने होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सम्मुख कहते हैं तो दोनों का जो फेस है वो एक दूसरे की ओर होंगे, आमने सामने होते रहेंगे लेकिन एक दूसरे की ओर रहेंगे, ऐसा। ठीक है, तो पहला शर्त सी एफ के सम्मुख है। दूसरा शर्त जी और ए तिरछे विपरीत है। ठीक है, आमने सामने तो है लेकिन जस्ट ऐसे आमने सामने नहीं, तिरछे वाले। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायगोनली अपोजिट। डायगोनली अपोजिट, डायगोनली अपोजिट। बेहतरीन सवाल है दोस्तों। ठीक है, शर्त नंबर 3 ई एच के सम्मुख है लेकिन ए के समान पंक्ति में नहीं है। मतलब जिस पंक्ति में ए है उस पंक्ति में ये ई नहीं है, लेकिन जो शब्द होता है, ये जो लेकिन शब्द है, ये कनेक्टिविटी शब्द होता है जो फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट करता है। दोस्तों, तो यहां पे जो फर्स्ट पर्सन है वो ई है क्या, तो ई एच के सम्मुख तो है लेकिन ए के समान पंक्ति में नहीं है। जिस पंक्ति में ए है उस पंक्ति में ई नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, चौथे नंबर का शर्त एच डी और सी के तुरंत बीच में है। ठीक है, इसका मतलब एच डी सी एक साथ तो है, ठीक है, लेकिन एच डी और सी के मध्य में आएंगे, ऐसा। यही बात है दोस्तों। तो हमने शर्त को भी ध्यान से रीड किया और समझ गए। अब थोड़ा सा आप कोशिश करें, ऐसा मैं चाहूंगा, वीडियो पॉज कर लीजिए और एक बार अरेंजमेंट करने का प्रयास करें आप खुद से। ठीक है, और सवाल में पूछा गया है बी का मुख किस घर की ओर है, यह बतानी है। ठीक है, चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने कहा जी सबसे पहले सवाल के हिसाब से यहां पे 2 पंक्ति बना लेते हैं। खुली बैठक व्यवस्था का सवाल है ना जी, हाँ, तो 2 पंक्ति बना लिया। अभी दोनों पंक्ति में घरों की संख्या अगर हम कहें तो देखेंगे प्रत्येक पंक्ति में 4 घर है। ऊपर वाले पंक्ति में भी 4 घर, 1 2 3 और ये 4। ठीक है जी, नीचे वाले पंक्ति में भी 4 घर, 1 2 3 4। ध्यान रखना यहां पे दोनों पंक्ति सम्मुख है। अरे दोनों पंक्ति क्या है, सम्मुख। देखो, एक पंक्ति में जो घर है दूसरी पंक्ति के घरों की ओर सम्मुख है। ठीक है, मतलब आमने सामने है। ठीक है, ऐसे क्लियर। अब देखेंगे शर्तानुसार, अगर मैंने कहा दोस्तों ये सी, तो हम कहेंगे सी किसको देखेगा, एफ को, और एफ किसको देखेगा, सी को। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सी एफ के सम्मुख है।
आमने सामने, ठीक है जी, बढ़िया। लेकिन कोई बोलेगा सर यहां पे एफ हो सकता है, यहां पे सी हो सकता है। हाँ जी हाँ, ऐसा भी हो सकते हैं, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है, सी ऊपर में रखा है मैंने, एफ नीचे में रखा है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि एफ ऊपर में हो, सी नीचे में हो। अग्री करेंगे, ठीक है। तो हम क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो चेक करते हैं शर्तों के अनुसार, फिर सारे शर्तों को आपस में कनेक्ट करते हुए हम एग्जैक्ट लोकेशन पता करेंगे कि कौन सा घर कौन से पंक्ति में है, ऐसा, ठीक है। पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त आप कहेंगे जी और ए तिरछे विपरीत है, जैसे यहां पे सी और एफ विपरीत है, आमने सामने का मतलब विपरीत। मैंने कहा जी और ए ये जस्ट आमने सामने नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे आप, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे तिरछे विपरीत, मतलब डायगोनली अपोजिट। तो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ जी और ए ऐसा कुछ है, मतलब तिरछे विपरीत है। कोई बोलेगा जी यहां पे हो सकता है, ए यहां पे हो सकता है। हाँ जी, ये तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन बाद में पता चलेगा, सारे शर्तों को हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे पहले, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा दोस्तों इन दोनों शर्तों को मैं अगर कनेक्ट करूं, इन दोनों शर्तों को अगर मैं कनेक्ट करूं तो जैसे कि जी पहले पंक्ति में है और पहले पंक्ति के पहले वाले स्थान में, ठीक है, तो ए को कहां होना पड़ेगा, दूसरे पंक्ति के आखिरी वाले स्थान में। या फिर मैं ये कहूं तिरछे विपरीत। अग्री करेंगे, हाँ जी। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर यहां पे जी को रख दे और यहां पे ए को रख दे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। हाँ जी, तो ये थॉट प्रोसेस वाला पार्ट है, सारे शर्तों को कनेक्ट करते हुए हम बात करेंगे दोस्तों। अगर हम कहें जी पहले पंक्ति के दूसरे स्थान में, ठीक है, और ए दूसरे पंक्ति के लास्ट से दूसरे स्थान में, तभी हम बोलेंगे कि ये तिरछे विपरीत है, डायगोनली अपोजिट है। कोई कहेंगे ए को यहां रख सकते हैं, जी को यहां रख सकते हैं। कोई बोलेंगे ऐसा भी तो कर सकते थे ना, जी और ए ऐसे ऐसे, यहां पे जी और ए ऐसे। हाँ जी, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन हमको सारे शर्तों को कनेक्ट करते हुए देखना रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल के लिए हमने जी और ए को दोनों पंक्ति में, ठीक है, ऐसे दूसरे दूसरे स्थान पे रखे हैं, फर्स्ट से दूसरे स्थान और लास्ट से दूसरे स्थान, तिरछे विपरीत, ठीक है। लेकिन अभी ये फिक्स नहीं है, सारे कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, अब देखो यहां पे ना ये वाले शर्त अगर हम देखें थर्ड, ठीक है, ई एच के सम्मुख है, ई एच के सम्मुख है, ऐसे ही बोलेंगे आप, आमने सामने और एक दूसरे की ओर, ठीक है। एच ऊपर हो सकता है, ई नीचे हो सकता है, ठीक है। लेकिन ए वाले पंक्ति में नहीं है, कौन, फर्स्ट पर्सन ई। लेकिन किसको कनेक्ट करेगा, लेकिन शब्द फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट करेगा, ई को। तो जैसे मैंने ए को ये सेकंड पंक्ति में बिठाया है, ठीक है, तो ये सेकंड पंक्ति में ई तो नहीं आएगा, आएगा तो फर्स्ट पंक्ति में। कोई अगर कहता कि ए यहां पे है, जी यहां पे है, तो आप बोलते ए वाले पंक्ति में ई नहीं आएगा, अपोजिट वाले पंक्ति में आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल जैसे हमने मान के चला है कि मान लो यहां जी है तो यहां पे ए है, तिरछे विपरीत, तो ए वाले पंक्ति में ई नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट शर्त, यकीन मानिए समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है दोस्तों, आपका प्रैक्टिस गजब का है, तो ये सब एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बढ़िया है, बेहतरीन सवाल। इस सवाल का बेहतरीन एनालिसिस मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस बिल्टअप हो सके, ठीक है। अब देखो एच डी और सी के तुरंत बीच में है, ठीक है, मतलब ये तीनों एक साथ बैठे हैं। मैंने कहा जी एच तुरंत बीच में है, तो इसके दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, डी और सी के बीच में, तो आप बोलेंगे सर सी और डी दोनों के बीच में भी एच, ऐसे भी बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखिए बड़े ध्यान पूर्वक ना, अगर मैं कहूं दोस्तों डी एच सी कोई भी पंक्ति में बिठाने जाए
तो 3 खाली जगह चाहिए। अरे एक साथ बैठेंगे ना भाई ये तीनों, तभी तो आप बोलेंगे कि H मध्य में है। तो 3 खाली जगह चाहिए। आप देखिए पहले वाले पंक्ति में 3 खाली जगह है तो 1 2 3, लेकिन एक साथ चाहिए 3 खाली जगह, तभी हम बोलेंगे कि H मध्य में है D और C के, या फिर C और D के। तो 3 लोग एक साथ बैठे हैं तो मध्य वाला तुरंत बीच में कही जाती है। तो 3 खाली जगह लगातार होना चाहिए क्या? तो यहां पे लगातार है क्या 3 खाली जगह? नहीं। यहां पे लगातार है क्या? नहीं। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से हमने G और A को बिठाए हैं तिरछे विपरीत, उस हिसाब से 3 लगातार खाली जगह तो नहीं है। तो अब हमको G और A को बिठाने का तरीका बदलना पड़ेगा, लेकिन नियमता बैठाएंगे। नियमता बैठाएंगे कैसे? मैंने कहा जी तिरछे विपरीत बैठाना है। जैसे मैंने यहां पे G, ठीक है, और यहां पे कहा A। फर्स्ट पंक्ति में स्टार्टिंग से फर्स्ट, सेकंड पंक्ति में लास्ट से फर्स्ट, मतलब तिरछे विपरीत हो जाएगा। अब देखो 3 खाली जगह लगातार है, यहां पर भी 3 खाली जगह लगातार है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना सारे के सारे कंडीशंस सेटिस्फाइड होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, या फिर जो खुली व्यवस्था बना रहे हैं हम, वो करेक्ट है करके। ठीक है, अब देखिए हमने कहा मान लो H मध्य में है D और C के, तो इसके तो 2 पॉसिबिलिटी है। तो इस हिसाब से अगर मैं यहां पे H को बिठा दिया तो आजू बाजू में 2 लोग और होना चाहिए, या फिर 2 घर और होना चाहिए, एक C और एक D। ठीक है जी, क्या ये करेक्ट है? तो हम चेक करेंगे। हमने कहा जी C के सम्मुख F है क्या? C के सम्मुख F है, लेकिन यहां पे C के सम्मुख देखें तो G दिख रहा है क्या दोस्तों? तो मैंने कहा कि G को तो बदल नहीं पाऊंगा। अगर मैं G को बदलूंगा, मतलब G का स्थान बदलूंगा, तो A का स्थान भी बदलना पड़ जाएगा, क्योंकि ये तिरछे विपरीत है, तिरछे विपरीत। ठीक है ना, तो G को यहीं पे रख देते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा? C का और D का स्थान अदला बदली कर देते हैं, इससे शायद काम बन जाएगा। चेक करके देखो, ये D और ये C। ठीक है जी, तो अब हम कहेंगे C के सम्मुख F है, C के सम्मुख F है। ठीक है, अब देखो H के सम्मुख E है। H के सम्मुख कौन है? E। H के सम्मुख E, आमने सामने और एक दूसरे की ओर, मतलब सम्मुख। और हमने क्या बोला था? E उस पंक्ति में जाएगा जिस पंक्ति में A नहीं है। तो देखो A तो ये वाले पंक्ति में आ गया है, यहां पे आ गया E, ये देखो। ठीक है, A के समान पंक्ति में नहीं है कौन? E, दिख रहा है ना? अच्छा जी, अब एक जगह खाली रह गया है और एक घर रह गया है, तो मजबूरन हम यहीं पे बिठा देंगे उसको। कौन है जी? तो आप बोलेंगे B। तो इस हिसाब से A और B सम्मुख हो जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्योंकि इसमें क्या बोला गया था? एक पंक्ति में मकान दूसरे पंक्ति के घरों की ओर सम्मुख है, मतलब ये 4 घर और ये 4 घर बिल्कुल आमने सामने है। ठीक है, तो अब सारे कंडीशंस आप यहां पे ना चेक करके भी देख सकते हैं, वेरीफाई करके देख सकते हैं, ये हमारा करेक्ट अरेंजमेंट हो गया दोस्तों। ठीक है, सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है यहां पे। ठीक, तो देखिए मैंने कहा B का मुख किस घर की ओर है? B का जो मुख है, B का जो मुख है A वाले घर की ओर है क्या दोस्तों? D फॉर दिल्ली, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे ना, यहां पे ऐसा भी पॉसिबिलिटी था। कैसे? जैसे मैंने कहा ये, ठीक है, 2 पंक्ति, किसी का आंसर कुछ इस तरह से आ रहा होगा, मतलब सॉल्व किए होंगे तो कुछ इस तरह से आ रहा होगा।
इसके जस्ट अपोजिट, मतलब नीचे वाले पंक्ति में DHCA, ऊपर वाले पंक्ति में हमारा क्या था, GEFB। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, लेकिन फिर भी हमारे फाइनल आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको पूछा गया था बी का मुख किस घर की ओर है, बी का मुख किस घर की ओर है, तो ए। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, तो आपका थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है जब आप सवाल को अप्रोच करते हैं, तो ठीक है ना, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी के बेसिस पे ही करेक्ट अरेंजमेंट ढूंढने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये भी करेक्ट अरेंजमेंट है, ये भी करेक्ट अरेंजमेंट है। ठीक है, क्लियर? हमारे फाइनल आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं आएगा। बेहतरीन सवाल था और बेहतरीन तरीके से हमने आपको एनालिसिस भी करा दिया। ठीक, चलिए अगला सवाल स्क्रीन में बड़े ध्यानपूर्वक रीड करेंगे दोस्तों, मजेदार सवाल है। 4 लड़कियां हैं, मोनिका, प्रीति, आभा और राजी, और 3 लड़के हैं, हर्ष, पुनीत और सुशांत। उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि कोई भी 2 लड़कियां एक दूसरे की पड़ोसी नहीं है। यह ध्यान रखने वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोला है यहां पे, कोई भी 2 लड़कियां एक दूसरे की पड़ोसी नहीं है, मतलब 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकते। समझ रहे हैं क्या? मैंने कहा जी सभी के सभी लोग, 4 लड़कियां 3 लड़के, क्या एक ही दिशा में मुख करके बैठे हैं क्या? देखो ना, बोला गया ना उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो जब भी एक ही दिशा में मुख करके बैठे हैं ऐसे बोला जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, आप ऊपर की तरफ दिखा दो। ठीक है, जिससे कि लेफ्ट और राइट डिसाइड करना हमारे लिए आसान हो जाता है, इधर राइट इधर लेफ्ट। ठीक है ना, लेफ्ट का मतलब बायां, राइट का मतलब दायां। अग्री करेंगे दोस्तों? ये लो, क्लियर बात है। अब चलो, हमने कहा 7 लोग आएंगे क्या टोटल? हाँ जी, टोटल 7 लोग आएंगे। अरे 4 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, हो गया क्या 7 लोग? देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 लड़कियां एक साथ कभी नहीं बैठ सकते, यही बात है ना। 2 लड़कियां एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते, मतलब 2 लड़कियां एक साथ कभी नहीं बैठ सकते। मैंने कहा जी अगर यहां पे मैंने बिठा दिया लड़की, तो लड़की के बाद फिर लड़की तो नहीं होंगे, लड़का होना चाहिए, गर्ल बॉय, मतलब अल्टरनेट होना चाहिए, यही कहेंगे, गर्ल बॉय गर्ल। तो 1 2 3 4, 4 लड़कियां, 1 2 3, 3 लड़के। ठीक है, इस तरह से बैठक व्यवस्था होगा, जो कि एक पंक्ति में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ऐसे। तो खुली बैठक व्यवस्था। अब हमारे पास शर्तें हैं, ठीक है, और इन्हीं शर्तों के अनुसार हम बता पाएंगे कि कौन कहां पे बैठे हैं। ठीक, चलिए, मोनिका हर्ष के ठीक बाईं ओर है, लेकिन सुशांत के निकट नहीं है। ये फिक्स है, ये फिक्स वाला शर्त है। देखना, मोनिका हर्ष के ठीक बाईं ओर है, मोनिका हर्ष के बाएं, अग्री करेंगे, अरे इधर बायां इधर दायां। ठीक है, तो हर्ष के ठीक बायां कौन? मोनिका, लेकिन सुशांत के निकट नहीं है। तो सुशांत के निकट कौन नहीं है, मोनिका की हर्ष? तो सबसे पहली बात, ये लेकिन शब्द अभी हम पिछले सवाल में बताए थे, लेकिन शब्द कनेक्टिविटी शब्द होता है जो फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट करता है। तो फर्स्ट पर्सन यहां पे मोनिका है क्या दोस्तों? ठीक है, तो ये जो मोनिका है सुशांत के निकट नहीं है, मतलब मोनिका और सुशांत पड़ोसी नहीं हो सकते। मैंने कहा दोस्तों यहां पे सुशांत मोनिका के पास नहीं बैठ सकते। ठीक है, अच्छा जी,
ये फिक्स है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये फिक्स कंडीशन है। ठीक है, अब देखो अगला, आभा के बारे में बात किया गया है। आभा और पुनीत, आभा पुनीत के ठीक दाईं बैठी है, पुनीत के ठीक दाएं। मैंने कहा ये अगर पुनीत है, ठीक है, ये अगर पुनीत है तो पुनीत का ठीक दायां, पुनीत का ठीक दायां, देखो दायां आभा, ए फॉर आभा, पी फॉर पुनीत, ध्यान रखना। आभा पुनीत के ठीक दाएं बैठी है, लेकिन किसी एक छोर पर नहीं है। मैंने कहा दोस्तों इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि चाहे इस वाले छोर पे बात करें चाहे इस वाले छोर पे बात करें, लड़की बैठने वाले हैं, यहां भी, लेकिन वो लड़की आभा नहीं हो सकते। यही बात है ना, क्योंकि ये लेकिन शब्द आभा को कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट पर्सन जी, लेकिन कनेक्टिविटी शब्द है जो फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट करते हैं। तो लेकिन से पहले दो पर्सन, आभा पुनीत, तो फर्स्ट कौन है? आभा। तो जो आभा है किसी एक छोर पर नहीं बैठी है, ठीक है, मतलब किसी भी छोर पर नहीं बैठे। यहां पे आभा नहीं बैठ सकते, यहां पे आभा नहीं बैठ सकते। अग्री करेंगे? अच्छा जी, हर्ष और पुनीत राजी के पड़ोसी है, इसका मतलब तीनों एक साथ बैठे हैं, हर्ष, राजी और पुनीत इसी तरह से बैठे होंगे, या फिर पुनीत, राजी, हर्ष इस तरह से बैठे होंगे। दो पॉसिबिलिटी यहां पे, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि ये हर्ष और पुनीत राजी के पड़ोसी है, ये जो हर्ष है और पुनीत राजी के पड़ोसी है। तो इन तीनों के एक साथ बैठने की दो पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसकी बात करें तो ये फिक्स है, इसकी बात करें तो ये भी फिक्स है। ठीक है ना? अच्छा, तो हमको बोला गया है दाएं छोर पर कौन बैठा है, यहां पे कौन बैठना है? ऑब्वियस सी बात है, लड़की बैठेंगे, तो यहां पे कौन लड़की बैठे ये बतानी है। ठीक है, तो पूरी व्यवस्था बनाना पड़ेगा। चलिए अब कंडीशन के हिसाब से हम कंडीशंस के हिसाब से एग्जैक्ट लोकेशन पता करते चलेंगे। यहां पे अगर हम कहें ये फिक्स है क्या? मोनिका हर्ष के ठीक बाएं हैं, मोनिका हर्ष के ठीक बाएं हैं, ये तो फिक्स है। ठीक है ना जी? अब देखो हर्ष यहां पे दिख रहा है क्या? कहां पे? हर्ष पुनीत राजी के पड़ोसी है, यहां पे दिख रहा है। तो यहां पे हर्ष के बैठने के दो पॉसिबिलिटी, एक तो ये और एक तो ये। तो पहली बात, हर्ष के ठीक बाएं ऑलरेडी एम बैठा हुआ है, लेकिन अगर मैं ये वाला पॉसिबिलिटी में जाऊं हर्ष के बैठने का, ये वाला पॉसिबिलिटी में, तो हर्ष के ठीक बाएं आर दिख रहा है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। और वैसे भी हर्ष के बाएं में दो लोग हैं और ठीक बाएं में आर, और हर्ष के ठीक बाएं में तो फिक्स है एम बैठने वाले, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। तो रह जाएगा ये वाला पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो आप कहेंगे ये हर्ष के राइट में ये हो जाएगा राजी और ये पुनीत। बहुत बढ़िया, तो ये खत्म हो गया। मतलब यहां पे ये वाला जो कंडीशंस था इसको हमने फॉलो कर लिया, और साथ के साथ ये वाला कंडीशन को भी हमने फॉलो कर लिया। और एक बात ध्यान रखना है, सुशांत मोनिका है ना, सुशांत मोनिका के पास नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि ये जो मोनिका है सुशांत के निकट नहीं है। ठीक है, मतलब सुशांत और मोनिका पड़ोसी नहीं हो सकते, एस फॉर सुशांत। ठीक है, तो यहां पे सुशांत तो नहीं आ सकता। अच्छा जी, अब देखो पुनीत के ठीक दाएं आभा है, पुनीत के ठीक दाएं, ये पी क्या है? पी फॉर पुनीत। ठीक है, दिस इज नॉट प्रीति, पी फॉर पुनीत। तो पुनीत के ठीक दाएं आभा। कितने लोग बैठ गए? कितने लोग बैठ गए दोस्तों? 5 लोग बैठ गए। ठीक है, तो टोटल कितने? 4 लड़कियां 3 लड़के, 7 लोग होना चाहिए। और हमको इतना समझ में आ गया है कि इस पंक्ति में जो 7 लोग बैठे हैं उसमें छोर में है ना, चाहे इस कॉर्नर बात करें चाहे इस कॉर्नर बात करें, ठीक ना, आभा नहीं बैठेंगे,
लेकिन इतना तय है लड़की बैठेंगे जरूर, इस वाले कॉर्नर में भी और इस वाले कॉर्नर में भी। तो अगर मैं यहां पे 5 लोगों का जैसे अरेंजमेंट बनाया हूं कंडीशंस को फॉलो करते हुए, तो इसमें पहला कौन है, देखो लड़की है क्या, अरे एम फॉर मोनिका, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम यहां पे बिठाने जाए तो मोनिका लड़की है, हर्ष लड़का है, फिर आर फॉर व्हाट, आर फॉर हमने क्या बताया था, आर फॉर राजी लड़की, ठीक है, पी फॉर पुनीत लड़का, ए फॉर आभा लड़की, ठीक है, बढ़िया। अब यहां पे लड़का आएंगे और यहां पे लड़की आएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, बचा कौन कौन है दोस्तों, तो आप बोलेंगे प्रीति, ठीक है जी, और सुशांत। तो आप बोलेंगे सुशांत तो लड़का है और प्रीति लड़की है, तो सुशांत यहां पे आ जाएंगे लड़का, और प्रीति लड़की है इसलिए यहां पे आ जाएंगे। अग्री करेंगे दोस्तों, तो सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुके हैं, सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको इरेज कर दें, ये लो, ये है भाई, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहां पे देख भी सकते हैं दोस्तों, आंसर क्या आना चाहिए, दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो इधर दाया, तो दाएं वाले कॉर्नर पे प्रीति बैठे क्या दोस्तों, ठीक है ना, दाएं वाले कॉर्नर पे प्रीति बैठे, डी फॉर दिल्ली, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, यही कहेंगे आप, ठीक है ना, ये प्रीति बैठे ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बेहतरीन सवाल, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यही तक रखते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा सेशन कंडक्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। मैं कुछ होमवर्क देता हूं आपको, ठीक ना, ये है होमवर्क नंबर 1, आज के क्लास का होमवर्क नंबर 1, स्क्रीनशॉट लीजिए और सवाल प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक सवाल और देते हैं आपको, होमवर्क नंबर 2, ठीक है, 2 सवाल दिए हैं दोस्तों, ठीक है ना, बेहतरीन सवाल है। और अगर आपसे आंसर आता है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, अगला लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर हमारे चैनल पे नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हमारे अपकमिंग वीडियोस है उसका प्रॉपर तरीके से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर, सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में जाके, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, डायरेक्टली लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फायदा ये होगा कि जितने भी क्लासेस हैं इसका हम क्लास नोट्स पीडीएफ चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे जैसे चैप्टर एंड होता है, ठीक है जी। चलिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।